मैं आप सबका भाई मुकरी सालर आपके सामने आने की वजह आज महानगर पालिका के इलेक्शन के आने के पहले सालर फैमिली यानी कि मैं, मेरे भाई जितने भी है सबको और एक बार फंसाने की कोशिश कर रहा है। तौफीक इस्माइल शेख जो फारिस्टा में रहता है, प्रभाग 34 का नगर सेवक है एमआईएम का, अभी शायद दूसरी पार्टी में गया होगा, और आपको हर इलेक्शन के पहले पूरे सालर फैमिली को फंसाने की कोशिश करता है। तो वो चाहता है कि इससे पहले जब मर्डर हुआ था 2007 में जब्बार नगर सेवक का, उसमें हमारे भाई लोग तो कुछ भी नहीं थे, झूठे साक्ष्य झूठे पंच देकर हमारे सब भाई लोगों को, चाचा को फंसाया। उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज की बात हुई। जब 4-5 कंपनियों में झगड़ा था, मलंगपीर में शहर काजी साहब थे, एक दूसरे कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे कर कुरान पर हाथ रखे थे। उसके बाद में भी हमको धोखा दिया। उसके साथ साथ जैसा ये मर्डर केस का लफड़ा चल रहा था, ये मेरे भाई और चाचा ने तो किया ही नहीं, फिर भी हमको झूठे साक्ष्य झूठे पंच देकर सबको फंसाया, ये तौफीक शेख। फिर उसके बाद में फारिस्टे में हमारे कुछ जिम्मेदार और हमारे दादा बागलकोट के डॉक्टर अब्दुल रशीद सालर फारिस्टे में जाने के बाद अल्लाह के घर में ठहर कर इन्हें हमको धोखा दिया कि मैं सब कर लेता बोलो, क्योंकि झूठे साक्ष्य झूठे पंच उसने दिया था। फिर भी हमारे भाई लोग को सजा लगी। हमारे भाई लोग का कुछ कसूर नहीं था, चाचा लोग का भी कसूर नहीं था। फिर उसके साथ साथ अभी और चाल चलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले मेरे को और मेरे पूरे भाइयों को, जैसे कि पूरे सालर फैमिली के जो भी दोस्त अहबाब है जो एरिया के, सबको महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले ये और कुछ ना कुछ झगड़ा प्रसाद करके हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर नम्र विनती कर रहा हूँ, अगर हमारे साथ किसी का झगड़ा होता है या किसी के साथ बहस होती है तो पूरी चौकसी पूरी इंक्वायरी करे सिवा हमारे ऊपर केस करो ना, ऐसा नम्र विनंती है। क्योंकि हमारे को हर टाइम फंसाया जाता है। हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि हम जब झगड़ा करते हैं तो लोगों को दिखता है, जब नहीं भी करते हैं तो भी हमारे साथ में हमको फंसाया जाता है। हम झगड़ा प्रसाद छोड़कर हम अच्छी जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं। मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी सालर फैमिली, क्योंकि हम झगड़े से बस हो गए। पूरे पीढ़ी पीढ़ी से ये चल रहा है, क्योंकि हम तो कभी किसी के साथ गलत करे नहीं, हर टाइम हमारे साथ गलत होता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारे को मस्जिद में ठहर कर हमको धोखा दिया, कुरान पर हाथ रखकर धोखा दिया। इसको कौम का रहबर मानते हैं कुछ लोग, हम तो कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारे पूरे भाइयों को, हमारे चाचा लोगों को इसने फंसाया। और यही चाल और करने वाला है कि महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले हमको सबको फंसा गए। पूरे पीढ़ी से ये चल रहा है, क्योंकि हम तो कभी किसी के साथ गलत करे नहीं, हर टाइम हमारे साथ गलत होता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारे को मस्जिद में ठहर कर हमको धोखा दिया, कुरान पर हाथ रखकर धोखा दिया। इसको कौम का रहबर मानते हैं कुछ लोग, हम तो कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारे पूरे भाइयों को, हमारे चाचा लोगों को इसने फंसाया। और यही चाल और करने वाला है कि महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले हमको सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बोल सकते तुम, मत्तूलाल कुमटे साहब जो कुमटे के हैं, इनको 2 लाख रुपए देने के लिए बोला था, जो कॉम्प्रोमाइज के टाइम पर उसको हम 2 लाख रुपए भी दिए। झूठे साक्ष्य झूठे पंच के भी पैसे लिया तो भी हमको धोखा दिया। कुछ जिम्मेदार भी थे, उनको भी पता है कि हमको धोखा दिया। आज मेरे भाई ये झूठे साक्ष्य झूठे पंच भरकर आज हमारे भाई लोग को सजा लगाया। 2 लाख रुपए दे ही दिए थे, ये साक्ष्य और पंच के वास्ते, कॉम्प्रोमाइज के वास्ते, ये तौफीक शेख के वास्ते। मत्तूलाल कुमटे अभी मरहूम बेचारे मर गए, और मरहूम जब्बार नगर सेवक उनके मैटर में, किसके साथ? उनके मैटर में। और इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमारे बाबा सालर का, हमारे चाचा का था, ना मेरे भाइयों का था। फिर भी हमारे ऊपर अति और जुल्म कर हमको फंसा दिया। आपको क्यों फंसा थे? अभी वहां से पॉलिसी के पैसे मिले ना उसको, पॉलिसी के जो उन्हें मरने के बाद जो उसके पॉलिसी के पैसे थे वो उसके फैमिली वाले ने इसको दिया। किसके पॉलिसी पैसे? जब्बार नगर सेवक जो कॉर्पोरेटर थे कांग्रेस के, उनकी जो घटना हुई, घटने में तो ना मेरे भाई थे ना मेरे चाचा लोग थे, फिर भी उनको झूठे साक्ष्य झूठे पंच में डालकर उनको फंसाया गया। तो ये मैटर में जिसका जैसा ये घटना हुई, उसके जो पॉलिसी के पैसे थे वो पैसे तौफीक शेख लेकर झूठे साक्ष्य झूठे पंच भरकर हमारे को फंसाया। अभी आप डर रहे हो तौफीक से? नहीं, डरने घबरने वाले का नाम नहीं है, पर अब बस हम झगड़ा लपड़ा छोड़ दिए। हम हमारी जगह रहना चाह रहे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम अच्छी जिंदगी बसर करना चाह रहे।
आपने पुलिस को कुछ ऐसा पत्र वगैरह दिया क्या लेके क्या पूरा लेके ही दिया। कलेक्टर ऑफिस में जब हम मेरे अब्बा रहीम सालर जिंदा थे उनको भी खन्नी मंगा था। जब मेरा भाई इमरान सालर राकेल डाल लिया था कलेक्टर ऑफिस में सदर बाजार में, वो कंप्लेंट भी नोंद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में भी उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि पूरे पुलिस प्रशासन और कुछ लोग उसके साथ में थे। आज इसीलिए मैं पत्रकार परिषद लेकर और आप सबको बुलाकर बोलने की एक ही वजह है कि मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर, कमिश्नर साहब हो, कोडेकर साहब, कौन से भी जो मैडम है, उनसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती कर रहा हूँ, अगर हमारा कुछ झगड़ा प्रसाद होता है पूरा चौकाशी, पूरा इंक्वायरी करे सिवा हमारे ऊपर केस नहीं होना, इतने मैं नम्र विनंती कर रहा हूँ।